भूमिगत महिला विद्यालय। सुलेमानपुर के मुखिया और सरपंच बड़े ही चालाक थे और सरकार से गांव के विकास के लिए मिलने वाले पैसों को आपस में बांटकर मौज किया करते थे। गांव वालों को उनकी सच्चाई का पता न लग जाए, इस कारण वह गांव वालों को पढ़ाई लिखाई करने से हमेशा रोका करते थे। उनका कहना था कि पढ़ाई लिखाई करने से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने गांव का विकास करने के बारे में सोचने के बदले देश के बारे में सोचने लगते हैं और उनका गांव पिछड़ जाता है। उनका मानना था कि लड़कियों को घर गृहस्थी सीखनी चाहिए और शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। मास्टर अधिकारी शर्मा की बेटी नूरी मास्टर साहब की मृत्यु के बाद उसे अपनी बूढ़ी मां की देखभाल करने के लिए गांव आना पड़ा। नूरी शहर में प्रोफेसर थी। नूरी ने देखा कि गांव के पुरुष पूरी तरह से अनपढ़ और भोले थे तथा महिलाएं सिर्फ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके खाना बनाने या फिर खेत में काम करने के लिए ही बाहर निकलती थीं। नूरी ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हमारे गांव में आज तक यह लोग 19वीं सदी में ही रह रहे हैं। गांव के मुखिया से मिली और उसने महिलाओं के लिए स्कूल बनाने की दरख्वास्त रखी, पर मुखिया बोला, अरे बेटी, ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ पर लड़कियों का जन्म परिवार के पालन पोषण करने के लिए तो जरूर होता है, लेकिन उनका कर्तव्य है घर में परिवार की देखभाल करना। बाहर का काम तो पुरुष ही करता है। नहीं नहीं, हम अपने घर की औरतों को पढ़ाई करके बिगड़ने की आजादी नहीं दे सकते। नूरी बोली, मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर औरतें पढ़ाई लिखाई करेंगी तो गांव में कितना बदलाव आ जाएगा। सब अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे। गांव में लोगों को साफ सुथरा रहना आ जाएगा। गांव से बीमारियां दूर हो जाएंगी। लोग देश विदेश की खबरें जानेंगे और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुखिया ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो क्या पा लिया? सारी जिंदगी अकेले ही यहां तड़पते रहे और अब देखो, पढ़ने लिखने के बाद तुम्हारा मन भी ज्यादातर दूसरे की घर की औरतों के बारे में सोचने में लगा हुआ है। अरे अगर गांव की होती तो अपने घर के बारे में सोचती। नहीं नहीं, मैं अपने गांव की औरतों को इस तरह बिगड़ने की आजादी नहीं दे सकता। नूरी ने सोचा, पहले मुझे यहाँ की महिलाओं से मिलकर पूछना होगा, क्या सचमुच में वह पढ़ना लिखना चाहती हैं या फिर सारी जिंदगी खाना बनाते ही और बच्चे पैदा करने में बिताना चाहती हैं। सभी महिलाओं ने पढ़ने में अपनी सहमति जताई तो नूरी शहर के मेयर से मिली। मेयर ने कहा, नूरी जानती थी कि सरपंच कभी ऐसा नहीं होने देंगे और उसे विद्यालय किसी ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जिसका पता किसी को भी न चल पाए। इसलिए उसने अपने खेत के नीचे भूमिगत विद्यालय बनाने का निश्चय किया और गांव की महिलाओं ने भी स्कूल बनाने में नूरी की मदद की और कुछ ही महीनों के बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। नूरी के स्कूल को सरकार द्वारा अनुमति भी प्राप्त हो गई और स्कूल में सभी प्रकार की जरूरी वस्तुएं पहुंचा दी गईं और नूरी को वहां की प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। नूरी ने कहा, बहनों, आप जरा भी चिंता ना करें। हम अपने विद्यालय का कोई भी समय नियुक्त नहीं कर रहे हैं। मैं 24 घंटे विद्यालय में रहूंगी। गांव की किसी भी महिला बहन को जिस समय भी वक्त मिले वह मेरे पास आ सकती है। मैं उनकी पढ़ाई कराने में उनका पूरा सहयोग दूंगी। गांव की महिलाओं ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। खेत में काम करने के बाद जब उनके पति थक कर सो जाते और उन्हें समय मिलता, वह आकर नूरी से पढ़ा करती। एक बार
गांव के जमींदार ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक कागज दिखाया। जमींदार बोला, गांव वालों, मैं गांव से बहुत प्यार करता हूं और मुझे आप लोगों की बड़ी ही चिंता होती है। मैंने इस कागज पर लिख दिया है कि मैं जीवन भर आप लोगों की जमीन की देखभाल करूंगा, और चाहे आपको घाटा हो या लाभ, जो जो किसान इस कागज पर अंगूठा लगा देगा उसे मैं हर साल 60,000 रुपए की रकम दिया करूंगा, या फिर हर महीने 5,000 रुपए। बदले में आप लोग अपने खेतों में पहले की तरह काम करते रहिएगा, लेकिन आपको इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं। जमींदार की बात किसानों को बड़ी पसंद आई। अभी वह हस्ताक्षर करने ही वाले थे कि हीरा किसान की पत्नी धनिया, जो नूरी के स्कूल में पढ़ती थी, उठकर खड़ी हो गई। धनिया बोली, सुनो जी, किसी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत करना ठीक बात नहीं है। तुम तो ठहरे अनपढ़। ये कागज मुझे दो, मैं देखती हूं इसमें क्या लिखा है। और जमींदार साहब हमारी कितनी भलाई करना चाहते हैं। और वह कागज पढ़ने लगी। हम अपनी मर्जी से अपना खेत जमींदार साहब के नाम कर रहे हैं और वादा करते हैं कि 5 साल तक हम जमींदार साहब के नौकर बनकर काम करेंगे और हमारे खेत से होने वाली सारी फसल के हकदार जमींदार साहब होंगे। बदले में जमींदार साहब हमें हर महीने 5,000 रुपए देंगे। ऐसा वादा करने के लिए हमें जमींदार साहब की तरफ से मजबूर नहीं किया गया है और सारी शर्तें हमें समझा दी गई हैं। यह सुनकर सभी किसान बहुत जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम भला अपनी जमीन आपके नाम क्यों करें? हमें आपके 5,000 रुपए नहीं चाहिए। यह तो हमें मूर्ख बनाने वाली बात है। आप हमारी जमीन से लाभ कमाना चाहते हैं और बदले में हमें सिर्फ 5,000 रुपए देना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमें अंगूठा नहीं लगाना। जमींदार गुस्से में बोला, अरे तू कहां से पढ़ना लिखना सीख गई? तेरी वजह से आज मेरा इतना नुकसान हुआ है। तू बेकार में मेरी इज्जत गांव में खराब कर रही है। मुझसे दुश्मनी मोल मत ले, वरना पछताएगी। धनिया बोली, जमींदार साहब, आप पूरे गांव को पहले ही लूट चुके हैं और हमारी भलाई करने के बहाने सरकार से न जाने कितने पैसे लूट चुके हैं। मुझे सब पता है। गांव में स्कूल, अस्पताल और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए सरकार ने गांव को कई बार पैसे दिए हैं, पर वह पैसे गांव में पहुंचने से पहले ही आप और सरपंच जी बांट लेते हैं। अब नूरी दीदी का स्कूल खुल गया है और गांव की सभी औरतें पढ़ी लिखी हैं। अब आप हमारे पतियों को बेवकूफ नहीं बना सकते। सभी किसान धनिया को डांटने लगे और कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जमींदार साहब हमारे माई बाप हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें करती हो? सरपंच जी जोर से चिल्लाए, स्कूल? अरे स्कूल कैसे खुल गया? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था। अरे ये शहर की छोकरी नूरी गांव की औरतों को बर्बाद करके ही मानेगी। आज तक किसी औरत की हिम्मत नहीं हुई जमींदार साहब से ऐसे बात करने की। और देखो, इस स्कूल के चक्कर में गांव की औरतें भी बेशर्म हो गई हैं। इन्हें किसी की इज्जत करनी नहीं आती। कहाँ है ये स्कूल? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। अरे गांव के मर्दों, क्या तुमने हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं? चलो इसी समय हम इस स्कूल को तोड़कर नष्ट कर देंगे, वरना ये महिलाएं हमारे सर पर नाचने लगेंगी। देखते ही देखते सभी अनपढ़ गांव वाले हाथ में डंडे और बल्लम लेकर स्कूल तोड़ने चल पड़े। नूरी बोली, भाइयों, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिना मेरी मदद के आपको मेरा स्कूल दिखाई नहीं देगा। मैंने आपकी मदद करने के लिए स्कूल खोला था, ताकि जब आप लोग अपने खेतों से जाएं तो आपके घर में महिलाएं लिखाई पढ़ाई कर सके और गांव के सरपंच तथा जमींदार आप लोगों को लूट ना सकें।
लेकिन जब आप अपनी पत्नी द्वारा सच्चाई बता दिए जाने के बाद भी सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भला मैं इतनी बदनामी कैसे उठाऊं? आज से यह स्कूल सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी खुला रहेगा। आप में से जो भी भाई आना चाहे वह निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपने आप को ठगे जाने से बचा सकता है। नूरी के पीछे गांव की सभी औरतें आकर खड़ी हो गईं। अपनी पत्नियों को नूरी के पीछे खड़े देखकर गांव वाले समझ गए कि भला उनकी पत्नियां उनका बुरा क्यों चाहेंगी, और वह भी नूरी के साथ हो गए। सभी ने नूरी का भूमिगत स्कूल ज्वाइन कर लिया और मुखिया और सरपंच की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई। जांच के बाद दोनों हमेशा के लिए जेल चले गए और गांव वालों के बच्चे भी नूरी के भूमिगत स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते रहे। इसके बाद उस गांव में कोई किसी को कभी धोखा नहीं दे पाया।